नमस्कार। आज बात होगी भारत की विदेश नीति के उस मोड़ की जहां सवाल सिर्फ रिश्तों का नहीं, छवि, विश्वसनीयता और नेतृत्व शैली का है। दुनिया बदल रही है, नए युद्ध, नए समीकरण और हर देश अपनी जगह फिर से परिभाषित कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत कमजोर हो रही है? क्या भारत, जिसकी गूंज G20 समिट में पूरी दुनिया ने सुनी थी, अब एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर हाशिए पर धकेला जा रहा है? आइए शुरू करते हैं एक गहन विश्लेषण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के दोहरे मापदंडों पर कड़ी टिप्पणी की। लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का जिक्र किया और भारत की आपत्ति के बावजूद संयुक्त घोषणा पत्र में उसका नाम रह गया, जबकि पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का कोई जिक्र तक नहीं। भारत ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इनकार भारत की मजबूती का संकेत था या अलग थलग पड़ने की शुरुआत? एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी नींव 2001 में रूस और चीन ने रखी थी, अब साफ तौर पर चीन पाकिस्तान की धुरी की ओर झुक चुका है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने। तब से हर बार आतंकवाद पर चर्चा होती है, लेकिन भारत में हुए हमलों पर मंच मौन हो जाता है। तो क्या भारत अब एससीओ में सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति बनकर रह गया है? स्थान ब्राजील, ब्रिक्स समिट जुलाई 2025। ब्रिक्स एक ऐसा मंच जहां भारत और चीन आमने सामने बैठते हैं, लेकिन इस बार कुछ बदला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में नहीं आएंगे। चीनी मीडिया की माने तो वजह है प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट डिनर का विशेष आमंत्रण, एक प्रतीकात्मक संकेत। लेकिन चीन ने इसे अपमान के रूप में लिया। ब्रिक्स जैसे मंचों पर यह प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। लेकिन क्या भारत को इससे फायदा हो रहा है या चीन जैसे पड़ोसी और अधिक रूखे होते जा रहे हैं? इस बार चीन की ओर से प्रधानमंत्री ली कीयांग आएंगे, वही जो पहले भी भारत के साथ मंच साझा कर चुके हैं। लेकिन उनका आना सिर्फ उपस्थिति भर है, रणनीति नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण, अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन और दुनिया भर में भारत के विकास का प्रचार। लेकिन इन यात्राओं से भारत की नीति कितनी मजबूत हुई? ईरान इजरायल युद्ध में भारत की भूमिका लगभग अदृश्य रही। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से गर्मजोशी में हैं। रूस और चीन का गठजोड़ भारत के लिए नई रणनीति चुनौती बना रहा है। तो क्या ये यात्राएं वास्तव में राजनीतिक कूटनीतिक थी या सिर्फ एक ब्रांड की ग्लोबल मार्केटिंग? क्या भारत की विदेश नीति अब घोषणाओं और बयानबाजी तक सीमित हो गई है? भारत का पारंपरिक मॉडल था गुटनिरपेक्षता, न किसी खेमे में, न किसी के विरुद्ध। यही संतुलन भारत की पहचान था। लेकिन आज क्वाड में भारत अमेरिका के साथ है, ब्रिक्स में रूस और चीन के साथ, एससीओ में पाकिस्तान और ईरान जैसे विरोधियों के साथ। पर हर मंच में भारत अकेला क्यों नजर आता है? क्या भारत अब भी स्वतंत्र रणनीति से चल रहा है या हर मंच पर विरोध दर्ज कराना ही नीति बन गया है? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। अब वह मंच मृत प्राय है। डील, मेक इन इंडिया और विदेश यात्राओं में कॉर्पोरेट प्रतिनिधि मंडल, क्या ये सब राष्ट्रीय हित है या किसी व्यक्तिगत ब्रांड का हिस्सा? क्या विदेश नीति में अब आरएसएस और राजनीतिक संगठनों की छाया भी दिखने लगी है? हर यात्रा में डायस्पोरा इवेंट, हर मंच पर नारा, हर भाषण में भारत महान। लेकिन कूटनीति सिर्फ नारेबाजी से नहीं चलती, विश्व मंच पर नतीजों से चलती है। अब समय है आत्मचिंतन का। क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब सिर्फ प्रतिक्रियावादी कूटनीति कर रहा है? एससीओ में दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करना, लेकिन कोई वैकल्पिक प्रस्ताव भी न देना, क्या यह नीति है या निष्क्रियता? क्या विदेश नीति अब घरेलू राजनीति का औजार बन गई है? हर विदेश यात्रा में चुनावी भाषण जैसी प्रस्तुति और हर वैश्विक मुद्दों पर घरेलू हितों की प्राथमिकता यह नीति को संकुचित करता है। क्या मोदी सरकार ने भारत की पारंपरिक कूटनीति को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रणनीति में बदल दिया है? अगर हां, तो भारत की वैश्विक विश्वसनीयता दांव पर है। 2025 में तीसरी बार सत्ता में लौटे प्रधानमंत्री मोदी के सामने अब दो रास्ते हैं।
या तो वह एक राजनेता बने रहे या एक स्टेटमेंट बनकर उभरे जो तात्कालीन लोकप्रियता नहीं बल्कि दीर्घकालीन नीति संतुलन में विश्वास रखता हो। क्योंकि G20 की तालियां सिर्फ शुरुआत थी। एससीओ, ब्रिक्स और क्वाड जैसे मंच अब परीक्षा हैं और यह परीक्षा तय करेगी कि क्या भारत 21वीं सदी का निर्णायक खिलाड़ी बनेगा या केवल दर्शक। आप देख रहे हैं भारत की विदेश नीति की गिरती साख। मैं हूं कृष्णा ठाकुर और आप देख रहे हैं अखंड भारत 360। हम फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।